जी, तहसीन मेरे दोस्त तो आप भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीत भारती से ज़्यादा बेहतर दोस्त हैं। तो मेरे दोस्त 1.5 मिनट हो गया, आपको पूरी एडवर्टाइज़मेंट मिल गई अपनी बात की। सो कैन वी कम बैक टू द टॉपिक? कैन वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन नहीं राइट नहीं, नाउ? वील कम टॉपिक बैक टू यही है ना। दिस। आप कहते हो लेट्स कम कोर्ट बैक टू जाओ, द टॉपिक। क्यों हो गया जाए आपका, कोर्ट भाई? एडवर्टाइज़मेंट हो गई। क्यों नहीं कोर्ट बात जाए करनी है आपने बच्चों के बारे में कि आपने सिर्फ अपने बारे में करना है कि मैं से भाई? बाहर निकली है। आप कह रहे हो थोड़ी बात कोर्ट जाओ। झारखंड पे भी कर लेते हैं। वो जो लड़कियां जिनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मारा गया, वो जो 600 एफआईआर है जो अभी तक वापस नहीं गई, उन पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट अबाउट मत करिए, यू गॉट इनफ एडवर्टाइजमेंट कि आपके साथ ये हो गया वो हो गया। लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। लेट्स कम बैक। आई नो इनडिफेंसिबल है राहुल गांधी, आपको बहुत परेशानी होती है उसको राधिका, वन डिफेंड करने सेकंड, में। एक सेकंड, मैं आई एक सेकंड एग्री, से ज्यादा आई नहीं हैव लूंगा। माय सिंपैथीज मैं आर एक विद यू सेकंड से ब्रो। ज्यादा नहीं लूंगा, माय नहीं आपने सिंपैथीज आर पर्सनल विद का यू। इसलिए। एक माय सेकंड राधिका, sympathies एक are ही with सेकंड you, लूंगा, bro. एक सेकंड से ज्यादा But नहीं you लूंगा। have to come मैं back to ये Rahul कह रहा Gandhi. हूँ Let's get राधिका, back एक to ही the सेकंड, topic. एक सेकंड We'll do a चुप बैठो। debate on नहीं नहीं, education मैं and चुप just बैठूंगा, second एक ही सेकंड दो, रूबिका एक जी ही प्लीज सेकंड, हम दोनों को एक बुलाइएगा ही उस दिन। सेकंड दो राधिका। लेंगी रूबिका जी, ऑलराइट, पर गिव अभी हिम हम 10 मुद्दे पे आए। सेकेंड्स, गिव हिम 10 नहीं नहीं, सेकेंड्स। 5 सेकंड, 5 हाँ, सेकंड। ठीक है, लीजिए। राधिका, पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? क्यों हम कोर्ट जाए? बस वो बताओ हमें। क्या कोर्ट में पुलिस क्या अपना है? काम आप कर करो रही ना है। काम। पुलिस अपना काम कर रही है। कोई तो आप लोगों के पास भी, अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं कि आपके घर में चोरी हुई है, कुछ तो आप जाके बताते हैं ना, कोई चीज होती है। और आप ठीक है, पहले ही जब कोर्ट मॉनिटर्ड ये चल रही है जांच, और उस कोर्ट मॉनिटर्ड जांच में इसकी भी जांच होनी थी, आप लोग नहीं रुकना चाहते। 14 तारीख से आप लोग गहरी निद्रा में चले गए थे, सुनिए, कुंभकर्ण आप बन गए लोग थे। अब क्योंकि आप पे सवाल उठे हैं, आप एकदम से जागे। वेरी गुड, वेरी गुड, आप जागे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है तहसीन पुनावाला, जस्ट बिकॉज आपको परमिशन नहीं मिल रही इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे देश में अराजकता फैल गई। इससे पहले तो आपको कई बार परमिशन मिली। मुझे तो याद है तहसीन, मुझे तो याद है जंतर मंतर पर आपको प्राइम लोकेशन मिल गई थी और सीजेपी वाले बड़े परेशान हो गए थे कि तहसीन पुनावाला लाइमलाइट लेकर चले जा रहे हैं। याद है ना आपको? ज्यादा भीड़ आपके पास थी और सीजेपी वालों के पास कम थी। डोंट यू रिमेंबर? तब पुलिस कहां चली गई थी? तब तो पुलिस सही काम कर रही थी। अब आज आपको परमिशन देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है, तो हाय तौबा, हाय तौबा। और ऐसी हाय तौबा कि निरूपा रॉय भी एक बार के लिए सोचने लग जाए कि यार मुझसे ज्यादा तो इमोशनल मेरा तहसीन लग रहा है आज मुझे। मैं जवाब दे दूं? हाँ, अगर आप इजाजत दें मैं जवाब दे देता हूँ। तब भी परमिशन उन्होंने 200 लोगों की दी थी जब हमारे पास 2-2.5 हजार की भीड़ थी। तो कैसे दे दी? तब भी तो कोर्ट ही भेजना था ना। वही हो रहा है ना, उस डिटेन करते कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। भाई हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है सरकार के खिलाफ लड़ने। और रूबिका जी पता है क्या करते हैं, और पता है क्या करते हैं ये लोग? मेरे केस में नहीं है रिसोर्सेज का, सरकार के खिलाफ कहां से लड़े? उसमें करोड़ों रुपए नहीं है। सिंघवी जी आपसे पैसे नहीं लेंगे तहसीन का। चलिए, मैं जानती हूँ यू हैव वेरी डियर फ्रेंड्स लाइक मी हु विल बी रेडी टू फाइट द केस फ्री फॉर यू। तो ये मत कहिए कि पैसे नहीं है। वो कोई आपसे पैसे मांगेंगे ही नहीं। एक मिनट, तो हम भाई कोर्ट, अगर कोर्ट ही देश चलाएगा तो सरकार की क्या जरूरत है? सरकार आप कह रहे ना कि सरकार अपना काम नहीं कर रही, तो आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है। एक्सपोज अस, गो टू कोर्ट। वही कोर्ट है ना जिसने रॉबर्ट वड्रा जी, सोनिया जी को बेल दी। कोर्ट ने आप लोगों को बेल दी ना, रॉबर्ट वड्रा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को। तो कोर्ट में तो आपका विश्वास होगा। नहीं, अरे लेकिन हम लोग डिविएट हो रहे हैं, हम लोग डिविएट हो रहे हैं। देखिए, तहसीन पुनावाला कह रहे हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अभी इससे पहले वो E20 इथेनॉल पर जब आपने किया था, आप जाके बड़े बड़े मिनिस्ट्री के लोगों से मुलाकात करके आए थे कि नहीं करके आए थे? वो उन लोगों ने आपको बुलाया था कि नहीं बुलाया था? हाँ कि ना? हाँ, बुलाया था लेकिन झूठ बोला। नहीं, किसने बुलाया था? कौन थे वो लोग? हरदीप पुरी जी ने बुलाया था, लेकिन झूठ बोला। एक सेकंड, हरदीप पुरी जी। हाँ, अब राधिका खेड़ा, आप कितनी बार उन तमाम लोगों से मिलनी है मुझे ये बताइए। मैं तो आज तक नहीं मिली। लो बताइए, अब रिसोर्सफुल कौन हुआ? राधिका खेड़ा हुई कि तहसीन पुनावाला हुए? बुलाकर झूठ बोलने में क्या मतलब है? दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए? ओके, ममता काले, मुझे ये जानकारी मिली है कि आप बहुत ज्यादा वक्त तक हमारे साथ नहीं रहेंगी। हालांकि ये तो शिकायत है, आप इतने टाइम के बाद हमारे साथ जुड़ी हैं और आप कह रही हैं नहीं हम ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे। अब तहसीन पुनावाला भी नाराज हैं, अश्विनी जी भी नाराज हैं, और मलूक जी बस मैं आपके पास आ रही हूँ। ममता काले, जो इस वक्त हो रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है? तहसीन पुनावाला कह रहे हैं कोर्ट, अश्विनी जी कह रहे हैं हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। पुलिस क्या कर रही है? और अगर पुलिस को पहले ही एफआईआर दर्ज कर लेती तो आज ये सब देखना पड़ता क्या 4-4 घंटे?
जी। रुबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करने के लिए, और माफी चाहूंगी आज के लिए कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा, बट आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन हेंसफोर्थ। ओके। मैं इस बात से शुरुआत करती हूँ। एक नारा है मेरा, माननीय सम्माननीय हमारे शेडो प्राइम मिनिस्टर एलओपी राहुल गांधी जी के लिए, और वो क्या है? राहुल गांधी, आज जाओ, अभी जाओ, रांची जाओ, झारखंड जाओ, और वहां के पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। आज जाओ, अभी जाओ, ये मेरा नारा है। हो आपका चैनल, आपका जो शो है वो राहुल गांधी जी देखते हैं, पूरा देश देखता है। आई एम श्योर मेरी ये जो दिल की पीड़ा है एक मां होने के नाते, ये एलओपी साहब तक पहुंचेगी। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब इनके जो तरीके हैं वो बड़े गजब है। झारखंड का विद्यार्थी नहीं है जहां पर इनकी सरकार चल रही है, वहां पर बच्चों के साथ बर्बरता हो गई, बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, मेल कॉप्स ने बच्चियों को, लड़कियों को पीटा, लेकिन राहुल गांधी जी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सावन के अंधे हो गए राहुल गांधी साहब, चारों तरफ हरा हरा बड़ा बढ़िया बढ़िया दिखाई देने लगा। रुबिका जी, आपने बिगनिंग में बताया कि इस पूरे मामले के अंदर 0 एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो भाई अब काहे बात का, मतलब ये बखेड़ा चल रहा है, किस तरीके का ये खेल चल रहा है? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से ये पूरा जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बिठाया गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा वाला धमाका होने वाला था। अबाउट 3000 क्रिमिनल जो थे वो इस पूरे के पूरे जो आंदोलन था उसके अंदर घुस गए थे। अब एक और चीज मैं बोलना चाहती हूं, भाई पैलेट गन किसने चलाई, किसके कारण चली, ये जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर है, हाई पावर्ड कमिटी का गठन हो चुका है। नहीं, पर ममता काले वो हाई पावर्ड कमिटी पर ही तो विश्वास नहीं जता रही है ना ये कांग्रेस। वो क्या कह रही है, सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है, ये देखिए लंबा चौड़ा पोस्ट है, उसमें वो कह रहे हैं यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके साथ एक और जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कई जाने माने पूर्व सीजेआई और बाकी जज थे जिन्हें नियुक्त किया जा सकता था। इसके बजाय ये समिति ऐसी लगती है जैसे बेअसर बनाने के लिए ही बनाई गई हो। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूं रुबिका जी, बहुत अच्छा कि आपने ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है। मैं ना ये मिस्टर खेड़ा, मिस्टर राहुल गांधी एंड पूरा जो गांधी कांग्रेस है, उनसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ। ये सारे रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर कॉप हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं साहब, ये सारे के सारे क्या 2014 में कमीशन हुए थे? क्या ये 2014 में आए थे संगठनों के अंदर अपने, और उसके बाद अभी 2026 में रिटायर भी हो गए? नहीं ना, ये तो उस समय से थे जब से गांधी कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो मतलब ये मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू ये लोग कैसे कर देते हैं? मतलब इन लोगों को संगठनों के ऊपर विश्वास नहीं है, संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, संसद के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रेजेंट जजेस के ऊपर विश्वास नहीं है। इसी से अब आगे का डिबेट बनता है कि सर हाई पावर्ड कमिटी पर तो विश्वास करेंगे ना फराज भाई आप, कि ये हमारा वाला जज नहीं है इसलिए हमें यकीन नहीं, ये टूथलेस हो गया। हमारा वाला जज कौन होता है? जस्टिस बैरुल इस्लाम होते हैं हमारा वाला जज? कौन होते हैं? टाइम के जजेस हैं रुबिका जी, ये सारे इनके टाइम के जजेस हैं, इनके टाइम पर कमीशन हुए, इनके टाइम पर सिस्टम के अंदर आए, तो इन्हीं के टाइम के हैं। ऑल राइट ममता जी, फराज भाई जवाब देंगे। फराज भाई जी। रुबिका जी, बहुत सारे सवाल उठाए गए और अभी ममता जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात कही। हाँ, इन्होंने अभी कहा कुछ 1800 या 2000 या 2500 क्रिमिनल्स जो जंतर मंतर पे जो हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे उसमें घुस गए थे। ममता जी, एक जगह और है जहां क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसमें 49% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट देकर के बताया है कि मैं क्रिमिनल हूं, जिसमें से 44% के ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस हैं। ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस मतलब जैसे मर्डर, किडनैप और दंगा वंगा तमाम तरह की कराने की चीजें। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री में क्रिमिनल्स घुसे हुए हैं, इस पर भी जरा बात करनी चाहिए। आपने जो विषय उठाया है ना, उस विषय पर अगर मैं आ गई, बीच में नहीं रुबिका जी, ये नहीं सही है। देखिए, मैं बहुत देर तक पेशेंटली सुनता रहा। ममता जी बीच में नहीं सही है। फराज भाई रुकिए, ममता जी रुकिए। एक्चुअली 22 मिनट के बाद मौका मिला है फराज भाई को, तो और इससे और देरी से मिलेगा मलूक भाई को। इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क तो दे देना, उसके बाद हम डिबेट कर सकते हैं। ओपनिंग रिमार्क के तो वो हकदार हैं। हाँ फराज भाई साहब।
दूसरी बात यह कही गई अभी कि जब जो बच्चों के ऊपर रूबिका जी पैलेट गन चली, वो किसने चलाई? ये सच है, राधिका ने यह नहीं कहा कि उसने अपने ऊपर चला ली या क्या है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस 27 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट छापता है। इसके हिसाब से इसमें लिखा है आरएएफ मैन फायर्ड 7 राउंड्स फ्रॉम पैलेट गन, 5 हिट प्रोटेस्टर्स। इसकी मैं 2 लाइनें भी आपको पढ़ देता हूं। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज लर्न टू हैव फाउंड दैट अ पर्सन फ्रॉम इट्स आरएएफ who was deployed on 20th July fired at least 7 rounds from his pellet gun, 5 rounds hit protesters। 5 राउंड प्रोटेस्टर्स को हिट की। प्रोटेस्टर्स किसी एक बच्चे को नहीं, कई, मैंने तो एम्स वगैरह की, अब मुझे याद नहीं है, एम्स से कुछ रिपोर्ट आई थी और 3-4 सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट थी, उसमें यह कंफर्म हुआ था कि पैलेट गन से इंजरी हुई है। देखिए रूबिका जी, सवाल यहां पर बड़ा है। सवाल यह है कि आप जल्दी से गूगल करिएगा और अपनी टीम से बोलिएगा कि अंकिता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस निकालेंगे 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यह बोला था कि एक्सेसिव फोर्स का यूज करना इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब अगर पैलेट गन रूबिका जी चल रही है और इस देश के लीडिंग अखबार बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पैलेट गन चली है, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है और संविधान का भी उल्लंघन हुआ है। अच्छा फराज भाई, देखिए अभी एक बहुत अच्छी और बात हुई। हाँ, नहीं, अब लेट्स टॉक ऑन पॉइंट। जी बताइए। पहली बात तो ये कि इसी पैलेट गन को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हम पैलेट गन के इस्तेमाल से मना नहीं कर सकते। सो कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है, कोई भी नहीं कह रहा है। यहाँ कोई एक बता दे मुझे जो ये कह दे कि बच्चे के ऊपर पैलेट गन से जो शूट किया गया है वो सही है। एक आदमी आपको यहाँ मिल जाए पूरे पैलेट में, मैं मान जाऊंगी। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूं सर, और ना कोई और कह रहा है। अगर पुलिस के किसी जवान ने भी ये काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच में सब पता लग जाएगा अगर उसने किया है तो। मैं आपसे कह रही हूं कि जो हाई पावर्ड कमिटी ये जांच कर रही है, आप तो उसे ही टूथलेस कह दे रहे हैं। आप उस पर बात करने की बजाय इधर चले गए, उधर चले गए, कश्मीर चले गए, कन्याकुमारी चले गए, किताब खोल दी, इंडियन एक्सप्रेस ले आए। सीधी सिंपल बात नहीं की कि हाई पावर्ड कमिटी पर कि कोई कैसे ऐसे एतराज कर सकता है। मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, यू डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। अब मैं बोलूं रूबिका जी? एब्सोल्युटली। हाँ, देखिए रूबिका जी, अभी आपने बोला ना कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस खोल दिया, मैं अभी अंबेडकर जी को भी बीच में लाऊंगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक फटकार लगाई है पुलिस को, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को लाना जरूरी है रूबिका जी। जब गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग शुरू की, फराज भाई, उन्होंने अपने फिर अब सन 1947 चले गए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना फराज भाई। मैं कह रही हूं हाई पावर्ड कमिटी जांच करेगी। अरे 1947 नहीं, 1932 में जा रहा था। चलिए 1932, फिर मैं 1937 में आ जाऊं, फिर तो चलिए वंदे मातरम पर बहस कर लें, फिर उसमें और गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएंगे आप। जब आपका बस चल ही रहा है किसी पर बहस करने के लिए, तो किसी पर भी बहस कर लेंगे। अरे 1875 से चलिए। हाँ, तो फिर 1875 से ही चलूंगी। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब गाया था वंदे मातरम, कर लीजिए। हाँ, आप ये मत सोचिए कि आप इकलौते आप ही किताब पढ़ के, आपसे और आपकी और मेरी ज्यादातर गुफ्तगू किताबों को लेकर ही होती है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुक्स पे भी कर लीजिए, और उसमें क्या झूठ। अरे मैं बंकिम चंद्र पर भी कर दूंगी, उस पर भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मैं इस पर भी कर लूंगी कि बाकी 4 छंदों पर आपको क्यों दिक्कत हो रही है। आनंद मठ पे भी कर लीजिए, हम तो बोल रहे हैं।